बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह। पार्ट 4 है आपका चैप्टर नंबर 1 का। 9th की बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसकी जो पहली ब्रांच आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी अगेन एक ग्रीक वर्ड है। पैलियोसिस का मतलब होता है एंशियंट या ओल्ड, अगर मैं उर्दू में कहूँ तो कदीम या पुराना, ठीक है। पैलिएंटोलॉजी में हम उन एनिमल्स या उन प्लांट्स या उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि पास्ट में गुजर चुके हैं और उनका अब जो है वो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ उनके फॉसिल्स मौजूद हैं, मतलब उनकी बकाया जात मौजूद हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स कैसे थे। उनको किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उनके जो हमें फॉसिल्स मिले हैं, उनके जो बकाया जात मिले हैं, उनके बेसिस पे हम स्टडी करेंगे कि वो ऑर्गेनिजम्स कैसे थे और उनका लाइफस्टाइल कैसा था। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है डायनासोर्स। डायनासोर्स किसी ने नहीं देखे कैसे होते हैं, लेकिन अभी आप देखें कि मूवीज़ बनती हैं डायनासोर्स पे, तो वो जो मूवीज़ बनाई गई हैं और उसमें जो प्रेडिक्शन की गई है कि डायनासोर ऐसा भी होगा जो उड़ता होगा, ऐसा भी होगा जिसके मुँह से आग निकलती होगी। तो ये जो मूवीज़ बनाई गई हैं ये किसके ऊपर बनाई गई हैं, ये उसका स्केलेटन जो मिला हमें उसकी बेसिस पे बनाई गई हैं। और फिर सारी प्रेडिक्शंस है कि हो सकता है उसके अंदर ये कैरेक्टर्स भी हों, उसके अंदर ये कैरेक्टर्स भी हों। तो एक बहुत ही जायंट सा स्केलेटन मिला हमें, जिससे ये बताया गया कि भाई इतना बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो पास्ट में हुआ करता था, जिसका नाम डायनासोर रखा गया। द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। हम पुराने जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल्स क्या होते हैं? द रिमेनिंग्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बकाया जात हमें मिल रही है, सही है। जैसे स्केलेटन मिलना किसी ऑर्गेनिज्म का, वो उसके फॉसिल्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में दो वर्ड्स हैं, एक है बायो, दूसरा टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब आपको पता है, बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। और टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी का मतलब है कि कोई टेक्निक अप्लाई करेंगे हम, कोई टेक्नोलॉजी अप्लाई करेंगे और जो है वो लाइफ के ऊपर और उससे कोई बेनिफिट हासिल करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में हम लाइफ के अंदर एक कोई ऐसी टेक्निक अप्लाई करते हैं, कोई ऐसी चेंजिंग्स करते हैं जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है ना वो आपको प्रॉफिट दे, मतलब ह्यूमन का प्रॉफिट हो, ह्यूमन का वेलफेयर हो, ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूँ तो द स्टडी ऑफ टेक्निक्स ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स टू ब्रिंग चेंजेस इन जीन्स टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स। मतलब हमने वेलफेयर ऑफ मैन काइंड के लिए, मतलब इंसानियत की भलाई के लिए हमने जीन्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई ऐसा चेंज किया है जिसकी वजह से वो कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है या किसी ऐसी चीज़ में तब्दील कर देगा आपका कंपाउंड, आपके कंपाउंड को, कि जो आपके लिए बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे तो मज़ीद समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल आपके पास लिखी हुई है, मिल्क से योगर्ट का बनना। एक बैक्टीरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। ये आपके पास मिल्क में अगर मौजूद होता है ना, तो ये मिल्क को योगर्ट में चेंज कर देता है। तो मिल्क से योगर्ट का बनना विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। हमने योगर्ट, हमारी रिक्वायरमेंट है, योगर्ट हमें चाहिए डिफरेंट रेसिपीज़ बनाने के लिए, हमारी रिक्वायरमेंट्स में से है। तो हमने लैक्टोबैसिलस का यूज़ किया, हमने लैक्टोबैसिलस के जीन्स को इस्तेमाल किया और उनको जो है उसको मिल्क में इंड्यूस करवाया और उससे जो आपका मिल्क था वो योगर्ट में चेंज हो गया, जिससे आपकी पूरी डेयरी इंडस्ट्री चल रही है। तो एक तरीके से आपके पास प्रॉफिट हो रहा है। तो वो जो प्रॉफिट आ रहा है आपके पास, वो क्या है भाई? आपका फ़ायदा है। और इसके अलावा योगर्ट से बहुत सारे प्रोटीन मिलता है आपको, बहुत सारे बेनिफिट है, रेसिपीज़ में यूज़ होता है। तो ये वाली एक बात होगी। फिर लिखा हुआ है, सेकेंड लिखा हुआ है आपके पास प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन। प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन, आपको पता है इंसुलिन हम किन को देते हैं? हम डायबिटिक पेशेंट्स को देते हैं इंसुलिन, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट्स की बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है, या इतना बनता है जितना उनको ज़रूरत नहीं, इतनी कम अमाउंट में बनता है कि जिससे उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती है। तो हम उन पेशेंट्स को इंसुलिन अलग से देते हैं इंजेक्शंस के थ्रू, आपके पास सबक्यूटेनियसली। तो वो जो इंसुलिन है वो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही थी अल्लाह पाक की तरफ से, सही है। अब इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जो बॉडी ही प्रोड्यूस करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस करता है, कोई और उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता, हम उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, हमने जो आपके पास सेल इंसुलिन बना रहा था एक नॉर्मल इंडिविजुअल का, एक हेल्दी इंडिविजुअल का, उसके सेल से जीन्स निकाल कर बैक्टीरिया के सेल में इंड्यूस कर दिए। और बैक्टीरिया क्योंकि प्रोटीन बनाने की सलाहियत रखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ़ोटोकॉपियर मशीन है ना,
आप उसको जो इनपुट दोगे वो आपको वैसे ही आउटपुट देगा। तो बैक्टीरिया भी एज़ अ फ़ोटोकॉपियर मशीन काम करता है और वो प्रोटीन बनाता है। तो हमने उसको इनपुट में जीन्स में इंसुलिन की जीन्स दे दी, तो वो क्या करेगा, अब जो वो प्रोटीन बनाएगा वो इंसुलिन की प्रोटीन होगी। इन दिस वे हमने क्या किया है, हमने अपना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा किया, अपने इंसुलिन का रिक्वायरमेंट पूरा किया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लाइफ दैट इज़ बैक्टीरिया, उसके ऊपर हमने टेक्निक अप्लाई की, उसकी जीन्स में मैनिपुलेशन की है, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें अपना डिज़ायरेबल प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज़ कॉल्ड इंसुलिन। तो यहाँ पर हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास पैरासाइटोलॉजी। डेफिनेशन तो बहुत आसान है, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, क्या होता है भाई पैरासाइट? अब पैरासाइट को डिस्कस करेंगे। पैरासाइट आपके पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रहते तो किसी और ऑर्गेनिजम्स के साथ हैं, होस्ट के साथ। होस्ट मतलब मेज़बान, खुद मेहमान बन के रहते हैं उन होस्ट के साथ और उनसे बेनिफिट हासिल करते हैं और उनको क्या देते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, उनको क्या देते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो आपके पास जो पैरासाइट्स होते हैं, अगर मैं कहूँ तो ये आपका वो वाला दोस्त होता है जो आपके साथ रहता है और आपसे ही जो है वो फ़ायदा हासिल करता है, और आप मतलब आपसे ही जो है वो नोट्स ले रहा है और आपसे ही जो है वो टॉपिक समझ रहा है, और जब बात आती है कोई, तो फिर वो आपको ही नुकसान पहुंचा रहा होता है, टीचर से आपको ही जो है ना वो कंप्लेन कर देता है आपकी। तो जो ये ऐसे वाले लोग होते हैं ना, ये पैरासाइट वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ रहता है और उसको नुकसान पहुंचाता है और उससे फ़ायदा हासिल करता है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल्स में आपके पास यहाँ लिखा हुआ है कस्क्यूटा प्लांट। कस्क्यूटा प्लांट एक्टोपैरासाइट है, मतलब बॉडी से बाहर रहता है। कस्क्यूटा प्लांट आपने मेरे ख्याल से देखा होगा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो बड़े दरख्त होते हैं उनके आसपास ना एक बेल जो है वो आ जाती है, और वो बेल मतलब एक जो रनर प्लांट है वो ग्रो हो जाता है, और फिर वो उस वाले ऑर्गेनिज्म, उस वाले बड़े वाले प्लांट के जो स्टेम्स होते हैं, रूट्स होते हैं, उनके अंदर अपने सकर्स को एंकर कर लेता है और फिर उनसे अपना नरिशमेंट हासिल करता है। मतलब जो बड़ा वाला पौधा है जो खुद फोटोसिंथेसिस कर रहा है उससे उसका खाना ले लेगा, और आखिर में क्या होगा, वो वाला पौधा मर जाएगा आपका, और जब वो मर जाएगा तो वो जो कस्क्यूटा प्लांट है वो खुद भी मर जाएगा। ठीक है, तो वो पैरासाइट होता है। इसके अलावा राउंड वॉर्म की एग्जांपल है एंडोपैरासाइट में। राउंड वॉर्म जो है वो आपके जीआईटी में मौजूद होते हैं, आपको नुकसान देते हैं, आपको जो है वो तकलीफ़ देते हैं, आपका जो है वो खाना जो आप खा रहे होते हैं वो खाना खा लेते हैं, मतलब आपका जो खाना होता है उसका जो पार्ट अच्छा प्रोटीन वाला पार्ट है या जो भी पार्ट उनको चाहिए वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं। आपको उसकी नरिशमेंट नहीं मिल पाती, उल्टा आपको नुकसान होता है और आपसे क्या कर रहे हैं, वो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं कोई सी भी बैक्टीरिया की बात करूँ या वायरस की बात करूँ जो आपको बीमार कर रहा है, तो वो वायरस भी ऐसे ही कर रहा है, वो पैरासाइट है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी में गया। अगर मैं डेंगू के वायरस की बात कर दूँ तो वो WBCs में रहता है, आपके WBCs को कंज्यूम कर लेता है और आपसे फ़ायदा हासिल करता है, रहने की जगह लेता है आपसे, और आपसे जो है वो नरिशमेंट लेता है, और उसके बनिस्बत उसके बदले में आपके साथ क्या करता है कि आप बीमार हो जाते हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या होती है? फार्माकोलॉजी में फार्मा का वर्ड ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब ये नहीं होता कि ड्रग बुरी होती है। ड्रग का मतलब एक ऐसी चीज़ जो आपकी नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी को चेंज कर दे, मतलब आपकी बॉडी में चेंज आ जाए, कोई चेंजिंग आ जाए। तो मतलब मैं सांस ले रही हूँ, मेरी सांस लेने की स्पीड को कम कर दे या ज़्यादा कर दे, मेरे दिल धड़क रहा है अगर उसकी हार्ट बीट को कम कर दे या ज़्यादा कर दे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रग कहते हैं। एनी सब्सटेंस दैट ऑल्टर्स द बॉडी फिजियोलॉजी, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को ऑल्टर कर दे, चेंज कर दे आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को। ड्रग बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेडिसिनल ड्रग और एक होता है एडिक्टिव ड्रग। हम जिन ड्रग्स के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, ड्रग पकड़ा गया या आपने जो वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जो ड्रग पकड़ा है, वो एडिक्टिव ड्रग होता है जो कि आपको आदी बना देता है। जैसे मॉर्फिन हो गया, हेरोइन हो गया, मारिजुआना हो गया, ये जो ड्रग्स है ना, ये एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं। हम मेडिसिनल ड्रग की बात कर रहे हैं। मेडिसिनल ड्रग, हर वो ड्रग जो आपके बॉडी फिजियोलॉजी को चेंज करे वो ड्रग है। मेडिसिनल ड्रग आपके बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। इसकी आपके पास बहुत सारी एग्जांपल है, एसिटामिनोफेन है, पैनाडोल या पैरासीटामोल के नाम से आप लेते हो। फिर जितनी भी मेडिसिन, चाहे एंटीबायोटिक्स हो, चाहे नॉर्मल मेडिकेशंस हो, एनसिड्स हो, वो आप जो ले रहे हैं वो सारी की सारी मेडिसिनल ड्रग है। हम फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं कि ड्रग आपकी बॉडी पर कैसे एक्ट करेगा और आपकी बॉडी ड्रग पर कैसे एक्ट करेगी। मतलब अगर मैंने
एक टैबलेट ली है, तो वो टैबलेट मेरे स्टमक में जाने के बाद डिज़ोल्व होगी, तो वो मेरे स्टमक का पीएच तो नहीं ऑल्टर कर रही, मेरा स्टमक उसके साथ क्या करेगा? क्या वो टैबलेट मेरे स्टमक में जाके टूट जाएगी? आपने एक टैबलेट देखी होगी, एस्कार्ट के नाम से आती है, वो पिंक कलर की टैबलेट होती है, उसके ऊपर कोटिंग होती है, तो वो आपके स्टमक में रिलीज़ नहीं होती, ठीक है? तो आपके पास इस तरह की टैबलेट्स होती हैं जो स्टमक में नहीं टूटती, वो आगे जाके इंटेस्टाइन्स में टूटेंगी, आगे जाके आपको रिलीज़ अपना जो एपीआई है, मतलब अपने अंदर उनके जो कंटेंट है वो रिलीज़ करेंगी। तो उसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं? हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। ड्रग का बॉडी पे एक्शन और बॉडी का ड्रग पे क्या एक्शन है, ये फार्माकोलॉजी के अंदर डील करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत आसान है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं जिनसे सेल और उसके ऑर्गेनील्स मिलकर बने। सेल और उसके ऑर्गेनील्स किन से मिलकर बने? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 9 में मज़ीद डिस्कस करेंगे इनको। तो आपकी जो मॉलिक्यूल्स आपके सेल को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं और आपके ऑर्गेनील्स बना रहे हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं हम किसमें? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जिसमें आपके पास ये एग्जांपल्स मौजूद है। यहाँ पर आपका ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस का होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।